गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास का ज्योमेट्री जिसमें क्षेत्रफल चल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से वीवीआई है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और पूरी तरह अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार थ्योरम जो चार गो इसमें है, चारों थ्योरम को आपको रिवाइज करता हूं कि ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू two triangles equal in area or parallelogram on the same base between the same parallel line are equal in area, or triangles on the same base and between the same parallel line is equal in area, or if two triangles have equal in area and one side of the triangle is equal to one side of other, then corresponding altitude are also equal। मैं दो ट्रायंगल्स का यदि समरूप हो जाए, दोनों त्रिभुज का इक्वल एरिया हो जाए, और तो उसका अल्टीट्यूड भी, और एक भुजा बराबर हो जाए, एक भुजा दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाए, तो उस त्रिभुज का अल्टीट्यूड मान शीर्ष लंब भी बराबर होता है। ये तीन थ्योरम है। इसी तीन थ्योरम पर और कुछ कैलोलरी के आधार पर हम आगे डिडक्शन को प्रूव करते जाते हैं, एग्जाम्पल को प्रूव करते जाते हैं। लेकिन आपको डिडक्शन, कैलोलरी और एल्जेब्रा आपको याद रखना है, याद रखना, मन में याद रखे, क्योंकि ये विदेशों में ईश्वरीय वाक्य इसको कहता था। लेबनिज, डेकार्ट्स, स्पिनोजा इसको ईश्वरीय वाक्य कहता था, क्योंकि इसका कोई कटिंग नहीं था विदेश में, और हमारे देश में भी नहीं, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसका कोई कटिंग नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसका कोई कटिंग नहीं है। ईश्वरीय वाक्य, ऐसा वाक्य जिसका कटिंग ना हो, उसको ईश्वरीय वाक्य कहता था, और उसी के थ्रू उन्होंने गॉड की खोजने की कोशिश किया था, सत्य की खोजने की कोशिश किया था, और लोग उसी के थ्रू ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू ही हिमालय की ऊंचाई, सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नापा था। और एक्यूरेसी इतना है कि उसमें 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। एक्यूरेसी इतना जबरदस्त है। अब इसको सोचते होंगे कैसे नापता है, तो एक बल्ब पहले जला करके हाइट एंड डिस्टेंस के थ्रू उसको बल्ब की दूरी यहां से नाप देता है। यदि एक्यूरेट आता है तो सूर्य की दूरी भी नाप देगा ये। इस प्रकार हम आपको यही बताते चलते हैं कि ज्यामिति का उपयोग जीवन में कहां है और त्रिकोणमिति का उपयोग कहां है। खासकर अब हम अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। 11 और 12 बताएंगे, 11 and 12। If the diagonal AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O, O पर काटता है AC and BD, and separate the quadrilateral of ABCD into 4 triangles of equal in area, और 4 ट्रायंगल से 1, 2, 3, 4 भागों में इक्वल एरिया में बांटता है, तो शो दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ये साबित करना है। तो किसी डायगोनल का, किसी पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का डायगोनल 4 हिस्सा में, बराबर हिस्सा में बांटे, 4 बराबर हिस्सा त्रिभुजों में बांटे, तो उसका वो एक पैरेललोग्राम होता है, वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। साबित करने की जरूरत, साबित करने के लिए कहा जा रहा है। अब होता है कि नहीं, हम देखते हैं। गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD व्हिच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट O इन सच ए वे दैट, दिया हुआ इस तरह काट रहा है कि OAB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है। अब हमको प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ड्रा CL AB पर, AB को
प्रोड्यूस ए बी पर डालते हैं एंड डीएम लंब ए बी पर, दो को हम लंब डाल करके इसको प्रोड्यूस ए बी भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्रूफ देखते हैं। ट्रायंगल, तब ट्रायंगल ए ओ डी बराबर दिया हुआ है बी ओ सी, गिवन है, क्या है, गिवन है। अब इसमें हम प्लस करते हैं, ए ओ डी में ओ ए ओ बी जोड़ देते हैं, ए ओ बी इधर भी बराबर एरिया जोड़ देते हैं दोनों ओर। तो दोनों ओर जब जो ए ओ डी प्लस ए ओ बी, ए ओ डी ए ओ डी प्लस ए ओ बी, ये जोड़ने से ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी हो गया। और इधर बी ओ सी और ए ओ बी बराबर होगा ए बी सी, बराबर हो गया ए बी सी। यानी दोनों जोड़ने से ये हो गया और ये दोनों जोड़ने से ये हो गया, मैंने एडिंग द सेम एरिया ए ओ बी डी इन द बोथ साइड। अब है कि त्रिभुज ए बी डी का हम क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, एरिया पे ट्रायंगल जानते हैं कि आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ए बी डी का ये आधार ए बी हो गया और ऊंचाई डीएम हो गया, इसलिए हाफ ए बी डीएम हो गया। और ए बी सी के क्या हो गया, ए बी सी के आधार ए बी हो गया और ऊंचाई सीएल हो गया, इसलिए हाफ ए बी कट गया, इसलिए डीएम इक्वल टू सीएल। अब दो लाइन के बीच की दूरी, लंबाई जो लंबवत है बराबर हो गया, तो इसका मतलब दोनों लाइन समानांतर है, इसका मतलब दोनों लाइन समानांतर है। दो लाइन खींच दीजिए और इस पर जो लंब यहां डाले हैं यदि बराबर हो जाए तो दोनों लाइन समानांतर होगी, इसलिए डीसी समानांतर ए बी, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, टू पॉइंट्स इन इक्वल। सिमिलरली इसी प्रकार साबित कर सकते हैं कि एडी समानांतर है बीसी के, इसलिए ए बी सी डी एज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ हो जाता है, हमको लगता है कि बहुत अच्छी तरीका से आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस एंड पी ए बी सी आर टू पैरेललोग्राम ऑन इक्वल एरिया, दोनों का इक्वल एरिया है। कौन सी, पी क्यू आर एस और पी ए बी सी का इक्वल एरिया है। टू प्रूव दैट क्यूसी, ये क्यूसी समानांतर है बी आर के, ये रेखा समानांतर है, इसके साबित करना हमको। और एरिया हमको बराबर है पी क्यू आर एस, इधर वाला एरिया, ये एरिया बराबर है ई एरिया इधर वाला एरिया के बराबर है। तब हम देखते हैं, तब बीसी एंड क्यू आर इंटरसेक्ट एट ओ, ज्वाइंट बीक्यू को ज्वाइन करते हैं सी और क्यूसी को ज्वाइन करते हैं और आरबी को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू पी ए बी सी गिवन है, क्या है, गिवन दिया हुआ है। अब प्रूव करना है क्यूसी समानांतर है बी आर के, क्यूसी पैरेलल टू बी आर। प्रूफ, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू पैरेललोग्राम पी ए बी सी दिया हुआ है। अब दोनों में इक्वल एरिया को हम घटाते हैं। पैरेललोग्राम क्यू ओ सी और पी, ये वाला पैरेललोग्राम को, छोटा पैरेललोग्राम को इसमें घटाते हैं दोनों ओर, इधर भी घटा दिया इधर भी घटा दिए। तो इधर घटाने से पी क्यू आर एस में घटाने से हमको ओ आर एस सी बचेगा, ओ आर एस सी बचा और इधर घटा देंगे तब ये बचेगा ए बी ओ क्यू बच गया, ये बच गया। इसमें से घटावेंगे तो ये बचेगा और इसमें से घटावेंगे तब ये बचेगा हमको। अब ओ आर एस सी इक्वल टू हो गया ए बी ओ क्यू, ओ आर एस सी ये वाला बराबर ये हो गया,
यानी ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम इसलिए 2 होगा, इसलिए 2ORC 2ORC हो गया। ORC बराबर ORC 2ORSC तो 2ORSC लिख दिए और इसको लिख देंगे 2OBQ ये वाला पैरेललोग्राम का। अब 2 कट गया इसलिए ORC बराबर हो गया OBQ ये एरिया में बराबर हो गया। अब दोनों बराबर एरिया में ORC में OBR जोड़ते हैं, दोनों में OBR जोड़ते हैं, OBR इसमें ORC में OBR इसको जोड़ते हैं तो ये बच गया। OBR जोड़ने से हो गया BRC BR ये C हो गया, BRC ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज हो गया। और इधर BRQ हो गया, इसमें BRQ हो गया, मैंने दोनों एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर स्थित हैं, एक ही ऊंचाई पर, सेम बेस एंड इक्वल इन एरिया है, सेम बेस है, दोनों का इक्वल इन एरिया हो गया, इसलिए दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। कहा गया यदि कैलोलरी में हम साबित किए हैं कि यदि कोई त्रिभुज का एक ही आधार पर हो और दोनों का एरिया बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है, कुछ होता है, इसलिए QC समानांतर BR, देन दे मस्ट बी बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, क्योंकि BRC एंड BRQ बीइंग ए सेम बेस BR एंड इक्वल इन एरिया, एक एरिया बराबर है दोनों का, BRC एंड BRQ का इक्वल इन एरिया है, इसलिए दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे ऐसा कैलोलरी में मैंने बताया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज ये लगता है पूरी तरह से समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है बड़ा ही इजी लगता है, हाफ आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, इसलिए यह सब बहुत ही इजी है और समझने लायक है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला धीरे धीरे ये जो एरिया का शाम की ओर चल रहे हैं, धीरे धीरे इसमें आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, समाप्ति की ओर जा रहे हैं और बार बार एक ही बात को समझाने से हमको लगता है बार बार सुनिएगा खाली तो आपको याद हो जाएगा। थ्योरम जीवन में भूलने का चीज नहीं है। अब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एक ही ट्रिक वरुण सर का, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करिए उतना आपको याद रहेगा, सॉल्यूशन याद रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।